चैप्टर 39 दी इविल आई। यहाँ पर जो जीजी होता है वो स्पिरिट को देखकर कहता है तुम। इतने में जो मोमो और ओकारुन होते हैं वो दोनों ठीक हो जाते हैं और जीजी को कहते हैं कि जीजी हमें प्लीज खोल दो, हम लोग ठीक हो गए हैं। इतने में जो स्पिरिट होता है अपना सिर पीछे घुमाकर इन लोगों को देखता है, जिसके वजह से जीजी और ओकारुन होते हैं वो उसकी आंखों में देखकर वापस से साइकिक पावर के चपेट में आ जाते हैं। इतने में जो टर्बो ग्रैनी होती है वो बोलती है कि उसकी आंखों में देखना बंद करो। फिर जो टर्बो ग्रैनी होती है उस इविल आई के बारे में समझाती है। उसके पास एक तरह की साइकिक वेव है जिसकी वजह से लोग पकड़ा जाते हैं और खुद को मारने की कोशिश करते हैं। सेम एज दैट उस एर्थवॉर्म के पास भी सेम पावर है। यहाँ पर जो एर्थवॉर्म है और वो जो इविल आई है दोनों एक दूसरे की पावर को कैंसिल कर रहे हैं, जिसके वजह से वापस से तुम दोनों ठीक हो गए हो। इतने में जो मोमो होती है वापस से ठीक हो जाती है और कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो जो एर्थवॉर्म है वो भी हिलना बंद कर दिया है। इतने में जो ओकारुन होता है टर्बो ग्रैनी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रांसफॉर्म होकर उस एर्थवॉर्म के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका सिर कट जाता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जो एर्थवॉर्म होता है वापस से रीजनरेशन करके अपना सिर उगा लेता है और इन तीनों पर अटैक करता है, जिसकी वजह से इन तीनों भागने लग जाते हैं उस एरिया से। भागते वक्त जो अपना जीजी होता है वो उस इविल आई को पूछता है कि क्या तुम्हारी गलती थी जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स खुद को मारने की कोशिश कर रहे थे। इतने में जो इविल आई होता है वो जीजी के ऊपर चकता है और उसकी आंखों में देखता है, जिसकी वजह से जीजी इविल आई की पास्ट स्टोरी देखना चालू कर देता है। तो यहाँ पर कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो कि ग्राउंड पर खेल रहे होते हैं। तो दूर से कोई एक बच्चा उन्हें देख रहा होता है एक विंडो से, जहाँ पर उस दरवाजे को लॉक कर दिया जाता है, उसको उस रूम के अंदर बंद कर दिया जाता है और वो बच्चा उसी रूम के अंदर बीमार होकर पड़ा हुआ होता है और उन बच्चों के बारे में सोचकर स्माइल करते रहता है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं जो वहाँ का वॉल्केनो होता है वो फट जाता है और जो लावा होता है वो बहने लग जाता है उस ग्राउंड पे। तो हम यहाँ पर कीटो फैमिली को देखते हैं उस बच्चे को सेक्रीफाइस करते हुए उसे एक पोल पर बांध देते हैं। बांधने के बाद उस लावा के सामने रख देते हैं, जिसके वो बच्चा होता है मरते वक्त उन बच्चों के बारे में सोचता है और सोचता है कि काश मैं एक बार उनके साथ खेल पाता। इतने में वो बच्चा वहाँ पर मर जाता है। फिर थोड़ी देर में वहाँ पर एक छोटा बच्चा आता है उसके पापा के साथ में और वो नीचे देखता है जहाँ पर उस बच्चे को सेक्रीफाइस किया जाता है। तो वो कहता है छोटा बच्चा कि क्या वो जिंदा है। इतने में सीन जाता है उस बच्चे के घर के अंदर का। जो छोटा बच्चा होता है वो अपने फैमिली के साथ लंच कर रहा होता है। इतने में वहाँ पर दूसरा बच्चा आ जाता है, जिसको देखकर जो छोटा बच्चा होता है वो डर जाता है और कहता है कि यहाँ पर भूत है। तो जो उसके मम्मी पापा होते हैं वो सोचते हैं कि शायद ये डर गया है और उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। और जो वो छोटा स्पिरिट होता है वो उस बच्चे को काम करने की कोशिश करता है। फिर सीन स्टोरी में आगे जाता है जहाँ पर उस बच्चे के जो माता पिता होते हैं वो खुद को मार लिए होते हैं। इतने में वहाँ पर कीटो फैमिली आता है, उस बच्चे को लेकर चले जाते हैं वहाँ से वापस से वही सेक्रीफाइस वाला प्रक्रिया चालू करने के लिए, जहाँ पर उस बच्चे को एक चेयर पर बांध दिया जाता है और उसे सेक्रीफाइस के लिए रेडी कर रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर जो वो छोटा बच्चा होता है वो आता है और उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे छुड़ा नहीं पाता है। वही टाइम पे जो छोटा स्पिरिट वाला बच्चा होता है वो उस छोटे बच्चे के साथ मर्ज हो जाता है और कहता है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार दूंगा और बोलता है कि लुक एट मी। और यहीं पर चैप्टर एंड होता है।